नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने निर्णयों से लगातार सुर्खियां भी बटोर रहे हैं, तो वे कभी कभी विवादों में भी घिर रहे हैं और स्थिति है कि अलग अलग निर्णयों की वजह से उनकी आलोचना भी हो रही है। तो एक बार फिर से के पाठक के फैसले को लेकर के इस बार बीपीएससी और के पाठक में तनातनी देखने को मिल रही है और बाकायदा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट करके बिना के पाठक का नाम लिए हुए तंज कसा है और इस पूरे मामले में के पाठक को एक बार फिर से अतुल प्रसाद ने निशाने पे लिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है उससे जुड़ा हुआ है। बीपीएससी ने पहले ही इसकी परीक्षा ले ली है और अब जो अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर के शिक्षा विभाग के कर्मियों को इसमें ड्यूटी लगाई गई थी और इसे लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस पर आपत्ति जताई थी कि आखिर शिक्षा विभाग के से जुड़े हुए कर्मी, शिक्षकों, इन लोगों को ड्यूटी पे क्यों लगाया जाए, इसकी अनुमति हम नहीं देते हैं। के पाठक ने की ओर से जो आदेश आया था उस पर बिहार के मुख्य सचिव ने भी मुहर लगाई थी और इसके बाद जो इस पूरे मामले में अब अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट करके और उन्होंने इस पूरे मामले में कहा है कि सरकार के द्वारा पहले हमें जो सत्यापन के लिए कर्मचारी दिए जाते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और फिर अचानक से बिना किसी हमारे परामर्श के, बिना हमसे कोई बातचीत किए अचानक से उन्हें वापस ले लेने का फरमान जारी कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अतुल प्रसाद ने इस ट्वीट के द्वारा यह भी कहा है कि कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो राज्य में चल रही 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बाधा डालना चाहते हैं और विशेषकर उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड और डीएड वाला विवाद चल रहा था और उसके बाद जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए साफ कर दिया है कि बीएड से जो पास अभ्यर्थी थे वे प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, उनके कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि बीएड शिक्षकों के लगे झटके के बाद अब डीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो उसे लेकर के भी अब अतुल प्रसाद ने अपने ट्वीट में साफ तौर पे कहा है कि जो लोग इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बाधा डालना चाहते हैं और वो अलग अलग तरीके से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें भी साफ तौर पे कर रहा हूं कि आप और ज़्यादा मेहनत कर लें, तभी कोई कुछ हो सकता है। आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी और बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है वह नियुक्ति की प्रक्रिया अपने सुचारू तरीके से ही चालू रहेगी। साथ ही साथ इस दौरान अतुल प्रसाद ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि बिहार के शिक्षा विभाग पर भी तंज कसा है और उन्होंने साफ तौर पे इसके लिए बिना किसी का नाम लिए, यानी कि के पाठक या किसी अन्य अधिकारी का नाम लिए, कहा है कि पहले तो कर्मियों को, अधिकारियों को इसमें ड्यूटी में लगाने का निर्देश दे दिया जाता है, हमें इसके लिए सहमति दी जाती है और फिर बिना किसी हमारे परामर्श के, बिना हमसे बातचीत किए अचानक से उनकी नियुक्ति को, उनकी जो ड्यूटी होती है उसे वापस ले लेने का आदेश दे दिया जाता है। तो यह एक तरीके से बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डालने की कोशिश है, लेकिन ऐसी कोशिश करने वालों को मैं साफ तौर पर कह दूं कि आपकी कोशिश सफल नहीं होगी और बिहार में शिक्षकों की भर्ती होकर रहेगी।